Hello students, I just saw the SFM CA final new course paper and the only thing I could do was to smile. Why? Because आप लोगों को इससे ज़्यादा easy पेपर नहीं आ सकता था. I mean, बहुत ज़्यादा नॉर्मल पेपर था. सारे क्वेश्चंस करने जैसे थे. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोग नहीं कर सकते थे. इवन इफ एक दो क्वेश्चन जो तुम्हारे पहले हमने नहीं देखे वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस के बेसिस पे करने जैसे सम्स थे. सो इफ़ आई स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, it is the most simple question of merger, compute post merger EPS, compute post merger MPS, wealth before, wealth after, and maximum exchange ratio. So what should I discuss in that? It's like very very obvious that all of you should have been able to do this. Okay, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी. ये क्वेश्चन जो काफ़ी समय से मैं क्लास में बोलती आई कि मुझे लगता है ये आएगा, बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी साल से रादर बोल रही हूँ कि आएगा आएगा, और ये आ नहीं रहा था बेसिकली. ओके, सो डी एंड के म्यूचुअल फंड वाला समय जहाँ पे शार्प रेशियो और टेनर रेशियो की हेल्प से तुमने बीटा कैलकुलेट किया होगा और बीटा को परसेंटेज चेंज इन द मार्केट के साथ एडजस्ट करके इक्विटी कंपोनेंट में कितना चेंज आया वो तुमने कैलकुलेट किया होगा, और कैश बैलेंस में जो भी डेटा दिया उसका एडजस्टमेंट करके तुमने न्यू एनएवीज निकाली होगी. सो अगेन वेरी नाइस, वेरी वेरी लाइक नॉर्मल सम, बिकॉज हमारा पूरा पहले से सम देखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर में. तो कंपलसरी सेक्शन में अगर देखा जाए गाइस तो इट वाज अ वेरी वेरी, मतलब हमने कभी इतना ईजी, आई मीन अगर मैं पास्ट में पेपर्स को देखूं, एक साल पहले ही देखूं अगर, तो मतलब व्हाट शुड आई से इन दैट. तो वी हैव बीन रियली लकी दिस टाइम दैट वी गॉट वेरी ईजी पेपर. Okay, now I'm not discussing the theory part because it's like naturally it would be from the study mat only. Okay, then एक ये क्वेश्चन है, आप केसी निकालो, फिर लिखा हुआ है ईवीए निकालो आप. ओके, तो वो आप निकाल सकते हो, और फिर लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू एडेड निकालो. आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे निकाला मार्केट वैल्यू एडेड, बट मुझे जो लगता है कि इसके अंदर में मार्केट वैल्यू ऑफ डीवाई लिमिटेड दिया हुआ है. देखो यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ डीवाई लिमिटेड दिया हुआ है, और मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे. देखो 8% डिवेंचर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो बुक वैल्यू निकल जाएगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ डीवाई लिमिटेड तुमको दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो मार्केट वैल्यू एडेड निकल जाएगा. मतलब हमें डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी थी. आई होप तुमने, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, बट दैट इज़ हाउ आई थिंक दैट शुड हैव बीन डन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन is again very very manageable. I don't know how many of you have been, because सारे questions ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे, और जितना तुमने कंट्रोल रखा होगा पेपर के अंदर में उसके बेसिस पे क्वेश्चन थे ये सारे. अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो इसके अंदर में तुमको दिखेगा कि ऑन 31/8/2021 मिस्टर आर हैज़ टेकन ए लॉन्ग पोजिशन ऑन 2 lots ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स एट 17,300. तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, लॉन्ग मतलब खरीदा है, बाय किया है. ओके, एंड 2 lots ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स एट 17,300. ओके, तो 17,300 इज द प्राइस ऑफ वन निफ्टी फ्यूचर, एंड उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको तुम 50 यूनिट से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली. ओके, उसको 10% से तुम करोगे तो तुमको इनिशियल मार्जिन मिल जाएगा, और इनिशियल मार्जिन का 80% तुम्हारा मेंटेनेंस मार्जिन है. दैट्स यू ऑलरेडी नो. एंड देन यू टू प्रिपेयर द, आई एम श्योर एवरीबडी नोज हाउ टू प्रिपेयर द दिस शेड्यूल. तुमको बनाना था कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आया तुमको. ओके, मार्क टू मार्केट का समय बेसिकली, मतलब मार्जिन्स को तुमको मार्क टू मार्केट कराना था, और उन्होंने डेट दे रखी है. देखो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द डेली बैलेंसेस, ये तुमको मांगा, और कंप्यूट द गेन और लॉस ऑफ मिस्टर आर इफ कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर्ड ऑफ ऑन 7/9/21. सो वेरी, हम तो ऐसे वाले सम्स हम बेसिक्स में करते हैं, राइट. लेकिन एक चीज़ जो यूनिक डाली है, और उन्होंने बोला कि अगर हमने शॉर्ट पोजीशन लिया होता तो क्या होता. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने शॉर्ट पोजीशन लिया होता तो, अगर, मुझे नहीं पता, मैंने सम अभी तक किया नहीं है, तो अगर तुम्हारे लॉन्ग पोजीशन से नेट प्रॉफिट आई होगी तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट तुम्हारा शॉर्ट में लॉस आ जाएगा. इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट. अगर लॉस आया होगा तो शॉर्ट में गेन आ जाएगा. दैट वे, दैट क्रॉस चेक तुमको, आई एम श्योर तुमने चेक किया होगा वहाँ पे. उसके बाद वापस एक थियरी क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड देन वी हैव अगेन दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस क्वेश्चन मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ लाइक, मैंने ये क्वेश्चन तुमको क्लास वर्क में भी करवाया और होमवर्क में भी दे रखा. मार्था लिमिटेड काइंड ऑफ लिख करके एक सम था. इट वॉज अ बिग क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर. तो 3 डेट्स दिए हुए थे, ओपनिंग डेट,
एक 3 डेट्स के ऊपर में हमको कैलकुलेशन करनी थी, तो वी वर स्टैंडिंग ऑन द मिडिल डेट बेसिकली। तो एक में पास्ट डेटा और एक में फ्यूचर डेटा। तो यू विल कैलकुलेट द रिटर्न फॉर 1 ईयर, यू विल कैलकुलेट द रिटर्न फॉर द सेकेंड ईयर, फिर रिस्क पे कमेंट करना था। आई एम श्योर दिस इज द सेम क्वेश्चन। लुक एट दिस, लुक एट दिस, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन बोथ द कंपनीज एज ऑन 31/3/21, ऐसा लिखा हुआ है। तो इट इज़ लाइक ईजियर सम रादर देन, मैं तुमको रेफरेंस दे रही थी कि ये उसी वाले सम के हिसाब से बेस्ड है ये पूरा सम, बट दिस इज़ अ मच ईजियर सम देन वी हैव डन इन रियलिटी एक्चुअली। ये उससे भी ज़्यादा आसान सम है। फिर ये वाला सम तुम्हारा, ओके, सो दिस सम इज़ अगेन लाइक वेरी वेरी मैनेजेबल। इसमें दिया हुआ है कि हम जुलाई 1 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमने कितने शेयर्स खरीदे, हमने 1000 शेयर्स खरीदे होंगे 700 पे, तो ये तुम्हारा वीपी हो गया, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बेसिकली हो गया। और फिर उसके बाद ये बीटा वैल्यू दे रखा है, समय निकाला है, प्लीज़ एडवाइस मिस्टर पी हाउ टू हेज हिज मार्केट एक्सपो, और फ्यूचर्स की वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट वाली डेट के दिन यूजिंग द अवेलेबल डेटा। ओके, तो बेसिकली तुमको बताना पड़ेगा कि अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो यू आर लॉन्ग ऑन द इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग इन द कैश मार्केट, सो नेचुरली यू विल गो शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट एट 17,500, ये तुमको दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड व्हाट इज़ द निफ्टी है, तो निफ्टी मीन्स मार्केट फ्यूचर्स है, तो बीटा फ्यूचर्स का 1 लगेगा। फिर लिखा हुआ है तुमको नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएगा बेसिकली, अगर तुम वो अप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ लॉट्स कि कितने लॉट्स तुमने शॉर्ट किए बेसिकली, यू नो काइंड ऑफ फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स पे तुम कितने लॉट्स पे शॉर्ट किया नेचुरली ना, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि टारगेट बीटा क्या अचीव करना है, तो तुम ऑब्वियस ये बात है तुम ये अज्यूम करोगे कि तुमने टारगेट बीटा को 0 पे सेट किया होगा, राइट, परफेक्ट हेज किया होगा। तो तुमको ये निकालना पड़ेगा, देखो लॉट की साइज भी दे रखी है, तो वीपी बीटी माइनस बीपी डिवाइड बाई बीएफ इंटू लॉट साइज इंटू फ्यूचर्स प्राइस करके नंबर ऑफ लॉट्स निकाल लोगे जो तुम शॉर्ट गए। ओके, तो पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको स्क्वेयरिंग ऑफ करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे निफ्टी की रेट अलग है और स्टॉक्स की रेट आई थिंक अलग है, कैश मार्केट की रेट अलग है और निफ्टी की रेट्स अलग है, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन होगा दोनों में लॉस तुमको, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स पे तुम शॉर्ट गए हो और ये बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बाय एट अ हायर प्राइस और तुमको लॉस होगा, और स्टॉक्स पे भी तुमको लॉस होगा बिकॉज स्टॉक्स तुमने बाय कर रखा और वो नीचे गिर गया। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी मैनेजेबल, आई डोंट सी एनी रीज़न। मैंने क्या बोला तुमको, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं भी देखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, राइट। लेकिन साथ में एक बात ये भी बोलूँगी, अगर पेपर उतना अच्छा नहीं गया तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति से रिलैक्स कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर सब कुछ आता भी है ना तो कई बार हम नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं कर नहीं सकती या मैं कर नहीं सकता, नहीं। इट विल ऑल डिपेंड कि वो 3 घंटे में हम कैसे बिहेव कर पाते हैं, राइट। तो इट इज़ ओके, जस्ट डोंट टेक सो मच ऑफ प्रेशर अबाउट दैट। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी मैनेजेबल गाइज, क्योंकि इसके अंदर में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तुम्हारा जैसे कैपिटल बजटिंग के जैसा क्वेश्चन है। देखो 8 मिलियन का इनिशियल आउटफ्लो है, सैल्वेज वैल्यू 2 मिलियन दे रखा है, डिप्रिसिएशन उन्होंने स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 8 मिलियन तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लग रहा है, तो 8 - 2 डिवाइड बाई 5 करके हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, नॉर्मल कैपिटल बजटिंग, इनिशियल आउटफ्लो। ओके, तो इनिशियल आउटफ्लो हो जाएगा 8 और साथ में वर्किंग कैपिटल का 1, ओके, और सैल्वेज वैल्यू लास्ट में जाके 2 आएगा, जो भी, आई एम श्योर दैट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा डेटा तुमको दिया हुआ है, सेल्स का डेटा दिया हुआ है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, उसके बाद तुमको उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, तो सेल्स निकालोगे, उसके बाद तुम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, फिर तुम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, ईबीडीआईटी आएगा, ईबीडीआईटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, राइट। ये तुमको जो रेट्स दे रखे हैं ना इन्फ्लेशन के रेट्स, और करंट रेट 72 का 8, 9 और 72, इससे तुम एक्सचेंज रेट निकालोगे। मैंने ये नहीं देखा कितने साल का हिसाब है, बट ये डेटा से तुम एक्सचेंज रेट निकालोगे। मैंने बार बार क्लास में ये बोला था कि तुमको या तो 2 इन्फ्लेशन के रेट देंगे या फिर 2 इंटरेस्ट के रेट देंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स। अगर ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, राइट। एंड देन उसके बाद you have to just compute the NPV, so it's like again very very basic sum। उसके बाद if you see this question, if you remember at all, अगर तुम्हें याद होगा तो एक सम है एमी, यू नो एमी करके एक सम था, जहाँ पे देखो यहाँ पे अगर तुम JPY 216 को 50 लाख से डिवाइड करोगे ना, तो तुमको
स्पॉट रेट मिल जाएगी। याद आया तुमको, एमई का सम था जिसमें नो कवर वर्सेस फॉरवर्ड कवर को तुम्हें इवेलुएट करना था। तो तुम्हें क्या करना था कि पहले तुम्हें स्पॉट रेट निकालोगे, राइट, और स्पॉट, और ये बोल रहे हैं कि रेट नीचे जाने वाली है, 8% से रेट नीचे जाएगी, तो वो 8% का एडजस्टमेंट करके तुम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल लोगे, राइट। और मतलब बेसिकली तुमको क्या करना होगा कि पहले तुमको स्पॉट रेट के हिसाब से तुमको पता है ना कि क्या चीज़ कितना पेमेंट करना है, फिर तुम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के हिसाब से तुम आउटफ्लो निकालोगे, फिर तुम फॉरवर्ड रेट के हिसाब से निकालोगे, और फिर बताओगे कि अगर तुम हेज नहीं करते हो, अगर तुम फॉरवर्ड कवर नहीं लेते हो तो कितना लॉस हो सकता है। आई थिंक द क्वेश्चन इज काइंड ऑफ ओवरऑल मेंट in terms of that adjustment only. Then the next question which I see here is that bond refunding. I've been always telling that bond refunding का एक क्वेश्चन आने का फुल चांस है, बिकॉज काफ़ी गैप हो चुका है। तो बॉन्ड रिफंडिंग का सम वॉज वेरी मच ड्यू एंड दे हैव आस्क्ड इट, सो आई डोंट थिंक एनी रीज़न कि तुमको समझ क्यों नहीं आना चाहिए। इट्स अ नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले समय, कोई ऐसा मुझे नया एडजस्टमेंट सम के अंदर नज़र नहीं आया। उसके बाद अगेन दिस सम, ये एक इकलौता सम है, जैसे ओनली सम इन द प्रैक्टिस मैनुअल बोलो, चाहे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बोलो या कुछ भी बोलो, ये एक ऐसा सम है जिसके अंदर में यूजुअली हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर्स में हम प्रीमियम मार्जिन देते हैं, फ्यूचर्स में बाय डिफ़ॉल्ट हम मार्जिन देते हैं, बट फॉरवर्ड के किसी भी सम में मार्जिन का सम नहीं, ये एक सिर्फ एक ऐसा सम है जिसके अंदर में मार्जिन है। यानी जब तुम कॉस्ट ऑफ पेएबल निकालोगे ना, तो वो जो तुमने नॉन रिफंडेबल मार्जिन दिया है वो तुम्हारा साथ में ऐड होकर के आंसर निकलेगा। इनफैक्ट 2 दिन पहले कोई बच्चा मुझसे इस पर डाउट भी पूछ रहा था, ओके। और उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, आई मीन व्हाट डू यू से, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फ्रॉम इक्विटी। वी हैव डन सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड सम्स एंड दे हैव आस्क्ड दिस, so I'm sure you would have done this. Equity, you have to compute CAPM model से तुम बीटा निकालोगे and then you'll compute the values and then commenting and on everything. Then एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन गाइज वापस से आई थिंक मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि तुम एक ही कंट्री में तुम एक्सपोर्ट भी कर रहे हो और वहाँ से इम्पोर्ट भी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन वही कैपिटल बजटिंग का है। सो इट इज, आई एम श्योर ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्वाइट वेल। मैं आई विल जस्ट अपलोड द सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन विद इन 2-3 days ओनली, सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल। एंड आई एम श्योर गाइज, आई एम श्योर इवन इफ योर पेपर जैसा भी गया तुम्हारा बट ये पेपर वॉज टू बैंक ऑन, दिस वॉज अ पेपर वेयर यू कुड हैव बैंक्ड ऑन good marks, very very good marks, but yeah, depends on how what kind of marking they are doing, but I'm sure if the question is right वो नंबर नहीं काटेंगे तुम्हारा, ओके। सो डोंट टेक स्ट्रेस, जैसा भी गया, अगर अच्छा गया है तो बहुत एक्साइटेड हो गया, अगला पेपर ख़राब नहीं करना, और अगर पेपर थोड़ा कम अच्छा गया है तो भी पेपर को उदास होकर के अगले पेपर्स ख़राब मत करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कितना भी गूफअप किया होगा, तुमने कितना भी मैस किया होगा, तो भी तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस पेपर में नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। So we have been, not you, we have been really lucky this time. Thank you so much. And I wish all the best for all your remaining papers. Guys, just blessings and nothing else. I just wish to God that all of you win and reach wherever you want to. Okay, thanks a lot.